अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक स्कूल की तरफ से एक डेटा शीट आई है और इसमें क्लाइंट की क्यूरीज हमारे लिए ये हैं कि इसमें हमें एक तो स्टूडेंट्स के ऑब्टेन्ड मार्क्स को देखना है कि टोटल कितने आए हैं और उसके बाद उनकी परसेंटेज लेनी है और उनकी एवरेज लेनी है और उसके बाद हमें एक समराइज टेबल बनाना है जो कि किसी भी एक डेटा के ऊपर, किसी भी एक फिगर के ऊपर, किसी भी एक नंबर के ऊपर जो है वो बेस करता हो कि जब हम वहाँ पर वो नंबर लिखें या वो नाम लिखें तो बाकी जो उससे रिलेटेड जो डेटा है वो समराइज होकर हमारे इस टेबल के अंदर आ जाए। यानी ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज है, एवरेज है, ग्रेड है, रिमार्क्स हैं और पोजीशन है। हमारे क्लाइंट की ये मेन क्यूरी है और बाकी जो है वो इसके साथ जो है वो फर्दर क्यूरीज हैं, उनको अभी हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्टेन्ड मार्क्स की तरफ आते हैं। तो इसके अंदर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हम देखते हैं कि F3 से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो कॉलन और कॉलन के बाद जो हम देखते हैं कि कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं, मैथ्स के ऊपर ख़त्म होते हैं और ये एज 3 के ऊपर जाके ख़त्म हो रहे हैं। तो हमने इसको ब्रैकेट क्लोज किया और हमारे पास आगे इसके टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स जो थे वो आ गए और उसके बाद जो है यही सेम सम लेने के लिए हम यही फार्मूला उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारी बन गई। उसके बाद इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं एक्सेल के अंदर, लेकिन इसमें हम लोग सबसे आसान तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। परसेंटेज के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू और उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और ये हमारे पास आ गया 0.41। अब ये एक जनरल नंबर के अंदर आ रहा है, इसे हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो नीचे हमारे पास सेल फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, तो उसको हम फॉर्मेट करके परसेंटेज में कर देंगे। तो ये हमारा 41% आ गया। इसी को हम उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे, तो ये हमारा बन गया परसेंटेज टोटल। और उसके बाद आ जाती है एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोग जो है फंक्शन लगाएंगे एवरेज का ही, ये देखिएगा, इज इक्वल टू एवरेज और उसके बाद हमें एवरेज लेनी कहाँ से कहाँ तक है, हमें लेनी है इंग्लिश से लेकर, इंग्लिश का जो मार्क्स हैं उसमें है F3 कॉलन और उसके बाद इसको हम लेके चलते हैं मैथ्स तक कि इसमें एवरेज यहाँ पे आती है और ब्रैकेट क्लोज एंटर और ये हमारी 41 ही एवरेज आई है। तो ये हमारा हो गया एवरेज। अब ये देखें कि इसके अंदर डेसिमल्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो इनको हम थोड़ा सा शॉर्टन करते हैं डेसिमल्स को, या इसको हम राउंड फिगर कर लेते हैं। राउंड फिगर करने से ये थोड़ा सा डेटा हमारा बेहतर लगेगा। तो ये हमारी जो मेन क्यूरी के साथ जो सब क्यूरीज थी वो यहाँ पे आके सॉल्व हो गई हैं। अब इसके बाद हमें इसकी एक समराइज टेबल बनाना है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे आसान डेटा जो लिखने में है वो कौन सा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि जो रोल नंबर है वो इसमें सबसे ज़्यादा आसान है, जिसको हम लिख सकते हैं आसानी से और उसके बाद उससे रेलेवेंट जो भी डेटा होगा वो हमारे यहाँ पे नीचे डिस्प्ले होता जाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल देता हूँ कि रोल नंबर 1 है, तो रोल नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद अब हम यहाँ पर दो फंक्शंस यूज़ करेंगे, एक इंडेक्स का और एक मैच का। सबसे पहले हम इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करते हैं और इंडेक्स का फंक्शन लगा के ब्रैकेट ओपन और फिर जितना डेटा हमारा है वो हम सारा सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है C2 से, C कॉलम रो 2, C2 से हमारा डेटा स्टार्ट हुआ और ये जाके ख़त्म हो रहा है O12 पे। तो हम इसको कॉलन और उसके बाद O12 पे जाके हम इसको कर देंगे। तो इंडेक्स के लिए हमने ये रेंज जो है वो कंप्लीट डेटा की सिलेक्ट कर ली और अब हम इसको लॉक करते हैं। लॉक करने के लिए हम लोग डॉलर साइन यूज़ करते हैं। ये देखिएगा डॉलर साइन, यहाँ पर भी डॉलर साइन और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे मैच का, मैच। अब हमें मैच किसको करना है, मैच हमें करना है रोल नंबर का जो है हमारा नंबर जो आएगा उसको हमें मैच करना है। यानी कि अगर हम यहाँ पर फर्ज करें 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम 2 या 3 लिखेंगे तो हमें उसके हिसाब से आगे चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसको भी लॉक करना है D15 और उसके बाद रोल नंबर का कॉलम आ जाएगा क्योंकि ये मैच होगा किस चीज़ के साथ मैच हो। रेफरेंस तो हमारा ये हो गया, ये जो रोल नंबर है ये हमारा रेफरेंस है और इसने मैच कहाँ पे होना है, जाके मैच होना है इसने यहाँ पे। तो इसको भी हम लॉक करते हैं, ये लॉक हुआ
उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए (0 हम करते हैं और फिर हम इसके बाद एक और मैच फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट मैच फंक्शन है उसमें हमें देखना है कि किस चीज़ के साथ रिलेट करना है, हमें नेम के साथ करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इस सेल के अंदर जो कुछ भी होगा लिखा हुआ C16 के अंदर हमें उससे रिलेटेड डेटा चाहिए। तो ये हम लोग करते हैं नेम, C16 को हमने किया और उसके बाद अब हमें ये नेम कहाँ पे ढूंढना है, हमें ढूंढना है अपनी सब हेडिंग्स के अंदर। जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको फिर हम लॉक भी करेंगे। ये इसको हम लॉक कर रहे हैं और (0) ये हो गया एग्जैक्ट मैच और डबल ब्रैकेट बंद और ये आपके पास नाम आ गया। अब इसी तरह से इसको हम उठा के जब कॉपी पेस्ट करेंगे नीचे तो जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ होगा वो आ जाएगा। अब इस डेटा को हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये डेटा ठीक है जो इसने एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ से। तो सबसे पहले रोल नंबर 1 का हम देखते हैं, नाम है जैन, क्लास 9 है, उसके बाद इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 123। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं हमारे पास 123। इसी तरह से जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 हैं, तो यहाँ पर हमारे पास भी 300 आ रहे हैं। और परसेंटेज जो है ये यहाँ पे जनरल के अंदर आ रही है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका परसेंटेज में 41% है। तो यहाँ पर कितना है जी 41% है ये। और इसी तरह से एवरेज जो है वो 41 आ रही है, तो एवरेज भी यहाँ पर 41 ही है। और सेम इसी तरह ग्रेड की अगर बात करें, ग्रेड ई है, तो यहाँ पर भी ग्रेड ई है जैन का। और इसी तरह से रिमार्क्स में एवरेज है, तो जैन के रिमार्क्स भी एवरेज हैं। और पोजीशन 8 है, तो पोजीशन 8 ही उसने यहाँ पे उसकी पिक की है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर हमें उठाना है रोल नंबर 5 का आहद का डेटा, तो ये हम यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो वो आहद का डेटा उठा लिया है। अब आहद का डेटा हम वेरीफाई कर लेते हैं। रोल नंबर 5 आहद, क्लास 9, उसके बाद जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो 170 हैं, 170। और उसके बाद टोटल जो है वो 300 है, परसेंटेज 57% है, एवरेज हमारी जो है वो 56.66 है। अगर हम इसको राउंड फिगर करेंगे डेसिमल्स को ख़त्म करके, तो ये आपका 57 ही बन जाएगा ये। और उसके बाद आ गया है ग्रेड, ग्रेड जो है वो रोल नंबर 5 का बनता है D। और इसी तरह से इसके रिमार्क्स गुड हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं रिमार्क्स गुड हैं, पोजीशन 2 है, तो पोजीशन रोल नंबर 5 की ये देखें 2 है। तो इट मीन्स कि हमारा जो टेबल है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है और हमारी जो इसके अंदर फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। उम्मीद है एक्सेल के अंदर ये छोटी सी एप्लीकेशन डेवलप करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।